हिमाचली धाम सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और समर्पण का प्रतीक है। यह भोज न सिर्फ पेट भरता है बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। हिमाचल की यह धाम दुनिया भर में मशहूर है और जो भी इसे एक बार चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता। अगर आप हिमाचल आए हैं और धाम नहीं खाई है तो समझो आपने पहाड़ों में सिर्फ हवा ही खाई है। बड़े बड़े कांसे के बर्तन और उनमें बनते हैं लाजवाब पकवान। मसाले तो ऐसे इस्तेमाल होते हैं जैसे कोई जादू। इन मसालों को धीमी आंच पर लकड़ियों के जलते हुए चूल्हे पर पकाया जाता है। खाने वाले रसोइये जिनको बोटी कहते हैं इस कला में बड़े ही निपुण होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कौन सा मसाला कब डालना है और कितना डालना। धाम बनाने वाले हाथों में ऐसी सफाई होती है कि हर निवाला एक नया स्वाद लेकर आता है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की एक अनोखी परंपरा से परिचित करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है धाम। धाम हिमाचल प्रदेश का एक विशेष भोजन है जिसे खासकर त्योहारों, शादी ब्याह और सांस्कृतिक उत्सवों में परोसा जाता है। यह न केवल स्वाद में अद्वितीय है बल्कि इसके पीछे छिपी भावनाएं और परंपराएं इसे और भी खास बनाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस धाम में। ये सिर्फ एक खाना नहीं, ये एक पुरानी परंपरा है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। पर इसमें कुछ ऐसा है जो इसे और भी खास बनाता है, जो इसे एक साधारण दावत से कहीं अलग बनाता है। पूरी तैयारी के बाद जब ये खाना पकता है तो इसके हर बर्तन से निकलती है एक अनोखी खुशबू, जैसे हर कोई मसाला खुद कह रहा हो, आओ और देखो हमारी दुनिया। बड़े बड़े बर्तनों में ये खाना पकता है। आग की सौंधी महक और मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। हर एक निवाला एक नया राज खोलता है। तो क्या आप तैयार हैं इस स्वाद के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? सुबह की पहली किरण के साथ ही सारे गांव के पुरुष एकजुट होकर धाम के काम में जुट जाते हैं, जो गांव के लोगों के बीच के गहरे रिश्तों, भाईचारे और अपनापन को दर्शाता है। इस दिन सारा गांव एक परिवार की तरह इकट्ठा होकर हर काम में हिस्सा लेता है। घर के आंगन में बैठकर सब काम में लग जाते हैं। कोई प्याज छीलता है तो कोई लहसुन, किसी के हाथ में अदरक काटने की जिम्मेदारी होती है तो किसी के हिस्से में आलू छीलना आता है। यह दृश्य केवल काम करने का नहीं है बल्कि एकता का प्रतीक बन जाता है। काम के बीच में ही बातों का सिलसिला चल पड़ता है। गांव के भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, कागज पर खाके खींचे जाते हैं। इसी बीच गांव के भविष्य की चर्चा भी होती है, जैसे बच्चों के स्कूल की योजना या गांव के रास्तों की मरम्मत का सुझाव। और हर कोई अपनी राय खुलकर देता है और यह भाईचारे का एक अनोखा नज़ारा होता है और इसमें गांव का हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करता है। खाना खाते समय नीचे बैठते हैं और पतलों में खाते हैं। सबसे पहले आपको पत्तल और गिलास मिलेंगे और खाने का मेन्यू का कार्यक्रम इस प्रकार से होगा। पहले आपको चावल, फिर मीठा और फिर माँ की दाल। उसके बाद आलू चने, सेब पूबड़ियाँ, मटर पनीर, कढ़ी, माधुली, चने की दाल और फिर लेडीज फेवरेट खट्टा। बाद में ऑन डिमांड कोई एक दाल और अंत में फिर आपको मीठा। डिमांड के अनुसार अब सोया चाप भी बनने लगी है। धाम का खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि गांव के लोग अपने साथ पैक डिनर भी लेके जाते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज आपने हिमाचली धाम की इस यात्रा में हमारे साथ होकर इसे और खास बना दिया। इस धाम में केवल भोजन ही नहीं था बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों और हमारे पुरखों का आशीर्वाद भी था। हिमाचल के हर कोने से आए इन व्यंजनों ने जो स्वाद और अपनापन दिया वह हमारे दिलों को एक धागे में पिरोता है जो कभी टूटता नहीं। हर निवाले में हमारे हिमालय की शीतलता, देवभूमि की पवित्रता और धरती का वो गहरा प्रेम समाया है जिसने सदियों से हमें सहारा दिया है। ये धाम हमारे पूर्वजों का वो उपहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें
हमारी परंपराओं से जोड़ता है। यह भोजन या रस्म हमारे विश्वास का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि सादगी और प्रेम से भरे जीवन में ही असली संतोष है। इस धाम के हर व्यंजन ने हमें एक ही परिवार की तरह एक साथ बैठने, हंसने और आनंद लेने का मौका दिया। आशा है कि यह स्वाद या अपनापन आपके दिलों में गहरी छाप छोड़ गया होगा और इस अनुभव को आप सदा संजोकर रखेंगे। हमारी संस्कृति की इस मिठास और इस प्रेम को अपने दिल में हमेशा बसा कर रखें, ताकि यह पर्वतीय धाम का एहसास आपकी यादों में सदा महकता रहे। यही हमारी धरोहर है और यही आपका प्रेम। धन्यवाद और फिर मिलेंगे इस अद्भुत धाम की मिठास के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।